हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं वरुण त्यागी, आपका दोस्त, आपका वेल विशर अगेन वरुण त्यागी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में भी इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर का ही फुल फ्लैश प्रैक्टिकल क्वेश्चन लाया हूं। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन सीखना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन लाया कौन सा हूं आपको साफ साफ दिख रहा है, राइट। सभी इंस्टॉलमेंट में मैंने प्रीमियम को लिया है और ये एक ऐसा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो आपकी टीएस ग्रेवाल बुक का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, राइट। इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चे बेताब रहते हैं और इसके सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए भी बेताब रहते हैं कि जी ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे होगा, कोई सिखा दे, कोई समझा दे। इसमें ये कैपिटल रिजर्व का जो अमाउंट आ रहा है 400 कैसे आ रहा है, शेयर फॉरफिट की एंट्री कैसे कैसे पास करेंगे, दो एंट्री पास करनी है, कैसे कैसे पास की जाएंगी, और जो शेयर रीइश्यू हो रहे हैं वो सिर्फ एक सिंगल पार्टनर के ही हो रहे हैं। तो जी इस टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बहुत खून पी रखा है। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप इस टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का खून पियोगे, न कि ये आपका खून पिएगा, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। XYZ Limited issued a prospectus inviting application for 2000 shares of 10 each at a premium of ₹4 per share. XYZ Limited ने 2000 शेयर्स को इशू करा, 10 रुपए का एक है और 4 रुपए की प्रीमियम है और सभी इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम है। एप्लीकेशन 6 की है, तो मतलब क्या है 5+1। अलॉटमेंट 2 की है तो मतलब क्या है 1+1। फर्स्ट कॉल 3 की है तो मतलब क्या है 2+1। सेकेंड एंड फाइनल कॉल 3 की है तो मतलब क्या है 2+1। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना, मैंने पहले भी आपको एक बात बताई थी कि जब अलॉटमेंट और प्रीमियम दोनों के दोनों सेम वैल्यू होती हैं तो उस केस में एक्सिस एप्लीकेशन मनी को कैसे कैसे एडजस्ट किया जाता है। क्या पता एक्सिस एप्लीकेशन मनी को अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद प्रीमियम में भी एडजस्ट करना पड़ जाए। तो जब जब आपके सामने स्कूल में या एग्जाम में ऐसा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए जहां पे आप देख लो कि अलॉटमेंट में प्रीमियम है और अलॉटमेंट और प्रीमियम की वैल्यू दोनों की दोनों सिमिलर है, या अलॉटमेंट कम है प्रीमियम ज्यादा है, यहां 1 और 1, राइट। तो यानी कि जितनी अलॉटमेंट है उतना प्रीमियम है। जब भी आपके सामने ऐसी इंफॉर्मेशन हो तुरंत भाई साहब दिमाग की बत्ती जला लेना और तुरंत दिमाग में यह सोचना कि क्या पता यहां एक्सिस शेयर्स के पैसे को अलॉटमेंट के साथ साथ जो अलॉटमेंट में प्रीमियम है उसमें भी एडजस्ट करना पड़ जाए। तो इस टाइप की कैलकुलेशन को कैसे किया जाता है मैं ऑलरेडी शेयर फॉरफिट की अपनी जो मैंने वीडियोस डाली हुई हैं उसमें एक बहुत बड़ा बिंदास प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाया हुआ है, गौरव अप्लाइड वाला, उसे भी जरूर देख लेना और इसे तो देखते हुए चलना। एप्लीकेशन रिसीव हो रही है 3000 शेयर्स पे एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेशन फॉर 2400 शेयर्स। एप्लीकेशन आई है 3000 शेयर्स के लिए, लेकिन जो शेयर्स अलॉट किए जाएंगे प्रोराटा यानी प्रोपोर्शनेटली वो कितनी एप्लीकेशंस के लिए किए जाएंगे, जो एप्लीकेशन 2400 शेयर्स के लिए आई है। यानी कि जिन लोगों ने 2400 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, जिन लोगों ने 2400 शेयर्स खरीदने के लिए अप्लाई किया, उन लोगों को कंपनी ने सिर्फ 2000 शेयर्स ही अलॉट किए हैं, 2000 शेयर्स ही बेचे हैं, उन्हें 2000 शेयर्स पे ही मालिकाना अधिकार दिया है और अभी भी इन लोगों के 400 शेयर्स का पैसा कंपनी के पास है। अब 3000 शेयर्स का पैसा आ रहा है तो 3000 में से जिन्होंने 2400 शेयर्स के लिए अप्लाई करा उन्हें 2000 शेयर्स अलॉट कर दिए, तो अभी भी 600 शेयर्स तो बच गए। तो जिन्होंने 600 शेयर्स के लिए अप्लाई करा उन्हें कुछ भी अलॉट नहीं किया गया, उन्हें कुछ भी अलॉट नहीं किया गया और उनके पैसे को कंपनी ने क्या कर दिया, रिफंड। फिर क्या कह रहे हैं कि जो भी एक्सिस एप्लीकेशन मनी आई है उसे अलॉटमेंट में एडजस्ट किया जाएगा, ठीक है जी। एक्स एक शेयर होल्डर है जिसको 40 शेयर अलॉट किए गए हैं, वो अलॉटमेंट का पैसा पे करने में फेल हो गया और उसके साथ साथ फर्स्ट कॉल का भी पैसा पे करने में फेल हो गया और उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया गया। वाई जिसने अप्लाई किया है 72 शेयर्स के लिए, वो भी दोनों कॉल्स का पैसा पे करने में फेल हो गया और उसके भी शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया। बाद में जितने भी शेयर्स फॉरफिट हुए हैं उनमें से 80 शेयर जेड को बेच दिए गए और फुल्ली पेड अप, यानी कि उसे मालिक तो बनाया पूरे के पूरे 10 शेयर्स का ही,
10 शेयर्स का मतलब है कि जितने की एक शेयर की फेस वैल्यू है उसी फेस वैल्यू के बेसिस पे उसे 80 शेयर्स का मालिक बनाया है। उसके अकाउंट में 800 के 800 रुपए डलवाए हैं, लेकिन उससे पैसा 9 रुपए के रेट से यानी कि 80 की 9 से मल्टीप्लाई कर दी, 720 रुपीज रिसीव किए हैं। वाई के जितने भी शेयर्स हैं, राइट, बीइंग इंक्लूडेड मतलब क्या है, जितने भी 80 शेयर्स री इशू किए गए हैं उस 80 शेयर्स में से वाई के सारे शेयर शामिल हैं। तो वाई के शेयर्स कितने हैं? 60। तो वाई के 60 शेयर्स शामिल हैं। प्रिपेयर जर्नल, कैश बुक एंड बैलेंस शीट। मैं आपको यहां जर्नल और कैश बुक समझा दूंगा। बैलेंस शीट की वीडियो इसके बाद लेके आऊंगा एक सेपरेट वीडियो, और उसी वीडियो में पूरा का पूरा बैलेंस शीट को मेंटेन करने का क्या तरीका होता है उसी वीडियो में बता देंगे। राइट, आगे चलते हैं, इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को परफॉर्म करते हैं, ध्यान से देखना। यहां आपसे बोला गया है कि आपको कैश बुक भी मेंटेन करनी है। इतना याद रखना, जब जब आपको जर्नल के साथ कैश बुक मेंटेन करनी होती है तो जर्नल में जितनी भी एंट्रीज बैंक से रिलेवेंट होती हैं उन सभी एंट्रीज को पास नहीं किया जाता है, उन सभी एंट्रीज को कैश बुक में ट्रांसफर किया जाता है, कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। तो मैं आपके सामने यहां जर्नल समझा के दिखा रहा हूं, और मैं आपको जर्नल जानबूझ के बैंक वाली एंट्रीज को भी समझाऊंगा कि ताकि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन स्टार्टिंग टू एंड प्रॉपर्ली बैठ जाए। देन उसके बाद इन बैंक वाली एंट्रीज को हटा के सारी की सारी ट्रांजैक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड कर देंगे। तो आप देखना, अगर आपके सामने स्कूल में ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है तो आपको बैंक की जर्नल मेंटेन नहीं करनी, सीधी सीधी जो भी वो ही एंट्रीज मेंटेन करोगे जिन एंट्रीज में पैसा एप्लीकेशन का ट्रांसफर किया जाता है शेयर होल्डर के अकाउंट में, अलॉटमेंट का पैसा ट्रांसफर किया जाता है, फर्स्ट कॉल का, सेकंड कॉल का पैसा, जो टू शेयर कैपिटल वाली एंट्री होती है ना, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इन्हीं जर्नल एंट्रीज को आप पास करोगे, शेयर फॉरफिट की एंट्री को पास कर दोगे, लेकिन जो बैंक वाली एंट्रीज हैं उन्हें पास मत करना। बैंक के अमाउंट को सीधा कैश बुक में डाला जाता है, लेकिन मैं आपको बैंक की एंट्री समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। पहली एंट्री क्या होगी? टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कैलकुलेटर लेते हैं। 3000 शेयर्स का पैसा आ रहा है, 6 रुपए हैं एप्लीकेशन के। 3000 शेयर का पैसा आया, 6 के रेट से कितना आ गया? 18,000। कंपनी 2000 शेयर्स बेचना चाहती थी, इंटू 5 के रेट से यहां आ गया 10,000। आप जब भी अपने एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे तो यहां पे ऐसी ऐसी अमाउंट्स को मत लिखना और नरेशन जरूर पास करना। शेयर अलॉटमेंट पे आ जाओ, शेयर अलॉटमेंट में कितना अमाउंट आएगा? एक्स। अभी चलो शेयर अलॉटमेंट का भी समझाता हूं, पहले प्रीमियम का लेते हैं। 2000 शेयर का पैसा, प्रीमियम 1 रुपीज का है, तो यहां आ गया कितना? 2000 रुपए। अब अलॉटमेंट में आ जाते हैं, अलॉटमेंट का पैसा कैसे आएगा, चलो निकाल के दिखा देता हूं। 2400 शेयर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया उन्हें 2000 शेयर्स अलॉट कर दिए, अभी भी 400 शेयर्स का पैसा कंपनी के पास है। तो यहां पे ऐसे लिखने का मेरे मतलब क्या होता है कि हम सिर्फ चेक कर रहे हैं कि जो एक्सेस शेयर्स का पैसा है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो सकता है, या कुछ पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाए और जो पैसा बच जाए उसे हमें बैंक में डालना पड़ जाए, क्योंकि यहां लिखा हुआ नहीं है कि आपको अलॉटमेंट में पैसा अगर एडजस्ट हो जाता है और एडजस्ट होने के बाद अगर कुछ बचता है तो वो आपको कॉल्स में डालना है या नहीं, यानी कॉल्स में एडजस्ट करना है या नहीं। तो ये जो मैं आपको सामने करा के दिखाता हूं, ये सिर्फ और सिर्फ एक चेक करने का तरीका है कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी का पैसा अलॉटमेंट में, सारा का सारा पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो सकता है या नहीं। राइट, तो इन 400 शेयर का पैसा एप्लीकेशन कितने की है? 6 चौक 24, ठीक है जी। और ये लोग 2000 शेयर का पैसा अलॉटमेंट के टाइम पे, यहां भी प्रीमियम के साथ लेना और यहां भी प्रीमियम के साथ लेना। अलॉटमेंट 3 रुपए की प्रीमियम के साथ है,
तो ये लोग 6,000 रुपए अलॉटमेंट के टाइम पे देंगे, 2,400 रुपए ये लोग पहले से ही दे चुके हैं, तो ये 2,400 रुपए यहाँ पे एडजस्ट हो सकते हैं। दूसरा इसका एक और तरीका क्या था, 2,000 की मल्टीप्लाई, नहीं अलॉटमेंट तो 2 की है, सॉरी अलॉटमेंट 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 तो 3 की नहीं है, 2 की है। तो ये आ गया 4,000, तो 2,000 प्लस 2,000, ये कैसे कैसे आया, 1 रुपए की अलॉटमेंट है, 1 रुपए का प्रीमियम, तो यानी कि 2,000 रुपए कहाँ जाएंगे अलॉटमेंट में और 2,000 कहाँ जाएंगे प्रीमियम में। तो यहाँ पे हमें, ठीक है जी, 2,400 रुपए हमारे पास एक्सेस आए हुए हैं, तो ये 2,400 के 24 हमारे पूरे इस अलॉटमेंट से एडजस्ट हो सकते हैं। 2,000 यहां से एडजस्ट होंगे और 400 प्रीमियम से एडजस्ट होंगे, राइट। यहां पे मैं अलॉटमेंट में 2,400 रुपए एडजस्ट हो गए, मैंने डायरेक्टली यहां 24 रुपए लिख लिया। आप भी इसे डायरेक्टली लिख लेना, क्यों, क्योंकि अलॉटमेंट में प्रीमियम शामिल है, तो मैंने यहां पे डायरेक्टली 2,400 रुपए लिए हैं। बैंक में कितना पैसा आ जाएगा, 600 शेयर्स का पैसा कंपनी ने वापस कर दिया, 6 रुपए के रेट से आया था, ये आ गया, ठीक। इनका समेशन करके देख लो, 10 और 2 12, 13 14 15 16 17 18, पूरा पूरा अमाउंट आ रहा है। आगे आ जाओ, सेकेंड एंट्री पास करेंगे अलॉटमेंट की। दो 2,000 कंपनी शेयर्स इशू कर रही है, 1 रुपए की अलॉटमेंट है, 1 का प्रीमियम है, तो यहां आ गया 4,000 2,000 2,000। फिर सेकेंड एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये देखना ध्यान से कि यहां अमाउंट क्या आएगा, 4,000 रुपए अलॉटमेंट में आने हैं, जो कि 2,400 रुपए पहले से ही आ चुके हैं, तो यहां बचे कितने 1,600। अब बैंक में कितना अमाउंट आएगा ध्यान से देखना, वर्किंग नोट, कैलकुलेट द कॉल्स इन एरियर ऑफ अलॉटमेंट। क्वेश्चन पे आओ भाई ध्यान से भाई, 40 शेयर्स पे ये, इसे 40 शेयर्स अलॉट किए गए हैं और ये अलॉटमेंट का पैसा पे करने में फेल हो गया। तो अब ध्यान से देखना, 40 शेयर्स पे 2 रुपए की अलॉटमेंट है, इसे 80 रुपए देने थे। अब यहां ये चेक करो कि ये पर्सन, अगर इसे 40 शेयर्स अलॉट किए गए हैं और ये पर्सन कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करता है, क्योंकि जिन लोगों ने 2,400 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, कंपनी ने 2,000 शेयर्स अलॉट किए हैं, उन 2,000 शेयर्स में से 40 शेयर एक्स के हैं, तो एक्स को 2,000 में से 40 शेयर्स अलॉट किए गए हैं, तो एक्स ने इन 2,400 2,400 शेयर्स में से कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था वो कैलकुलेट कर लो, 2,400 अपॉन 2,000 इंटू 40। ये शेयर्स अलॉटेड है, शेयर्स अलॉटेड की मल्टीप्लाई हमेशा अप्लाइड शेयर से होती है। अप्लाइड शेयर्स कौन से, अप्लाइड शेयर्स अंडर प्रोराटा कैटेगरी, और नीचे अलॉटेड शेयर्स अंडर प्रोराटा कैटेगरी। तो ये अप्लाइड शेयर्स हैं, ये अलॉटेड और ये भी अलॉटेड, राइट। हमेशा से याद रखना, जब भी इसमें कंफ्यूजन हो कि ऊपर क्या आएगा नीचे क्या आएगा, तो जो आपके सामने अलॉटेड शेयर्स गिवन है तो इसकी मल्टीप्लाई सीधा सीधा अप्लाइड से ही कर देना बस। 2 0 से 2 0 कैंसिल करा, 1 0 से 1 0, 2 से 4, तो ये कितना आ गया, 48 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है। तो एक्सिस शेयर्स कितने हैं, 48 शेयर्स के लिए इसने अप्लाई कर दिया, इसे 40 शेयर्स अलॉट किए गए थे, तो 8 शेयर्स एक्सिस हैं। जो 8 शेयर्स एक्सिस हैं, तो ये 8 शेयर्स पे कितना पैसा दे के आया एप्लीकेशन के टाइम पे प्रीमियम के साथ, 48 रुपीज। तो ये कह रहा है कि भाई मैं आपको अलॉटमेंट के टाइम पे 80 रुपए देने के लायक नहीं हूं, लेकिन मैं 48 तो आपको पहले से ही दे के आ चुका हूं। तो कॉल्स इन एरियर अलॉटमेंट का कितना आया, 32। तो 1,600 में से 32 माइनस कर दो, कितना आ गया, 1,568। यहां तक की बात क्लियर हो गई। ये बहुत डायरेक्ट तरीके हैं, सीधा सीधा इसी तरीके से कैलकुलेट करना। अब चलते हैं शेयर फर्स्ट कॉल की एंट्री पे, ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, अदरवाइज मैं इसे रब कर रहा हूं।
इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। फर्स्ट कॉल तो 3 रुपए की है, मे बी फर्स्ट कॉल कितने की है? 3। हाँ, फर्स्ट कॉल 3 रुपए की है। 2000 शेयर्स की मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, कितना आया? 6000। ठीक है, एसपीआर 1 रुपए का, 2 के 1 से इंटू कर दी 2000 आ गया। अब आगे आ जाओ। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। यहां ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। एक्स भी फर्स्ट कॉल का पैसा पे करने में फेल हो गया और वाई भी 2 कॉल्स यानी फर्स्ट कॉल का पैसा पे करने में फेल हो गया, लेकिन वाई के अप्लाइड शेयर्स गिवन है, तो यहां से वाई के अलॉटेड शेयर्स कैलकुलेट कर लो। वाई ने, ध्यान से देखना, वाई ने इस 2400 शेयर्स में से 72 शेयर्स के लिए अप्लाई करा, तो वाई को इस 2000 शेयर्स में से कितने शेयर्स अलॉट किए गए होंगे? तो इस बार अप्लाइड शेयर्स गिवन है, तो इस अप्लाइड की मल्टीप्लाई अलॉट से करेंगे तो 2000 सामने आ गया और 2400 आ गया। यहां से ना रेशोज भी कैलकुलेट हो जाते हैं। आपकी बुक के अंदर सीधे सीधे रेशोज मेंशन होते हैं, या आपसे कहा जाता है कि आपके सामने जो भी अलॉटेड या फिर अनपेड अलॉटेड या फिर अप्लाइड शेयर गिवन है, इसकी मल्टीप्लाई सीधा रेशो से कर दिया करो। तो इनकी कैलकुलेशन को हम रेशोज का नाम देते हैं। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो वो रेशो आ जाएगा आंसर। तो आप रेशो कह लो या इस तरीके से कह लो, बात एक ही है। इसे बोलते हैं अप्लाइड शेयर्स अंडर प्रोराटा कैटेगरी, इसे बोलते हैं अलॉटेड शेयर्स अंडर प्रोराटा कैटेगरी। याद रखना, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दी और बस 24 की इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 24 दिए 72, तो यह आ गया 60। तो यानी कि y को 60 शेयर्स अलॉट किए गए हैं, तो y 60 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल का पैसा पे नहीं कर पाया, x 40 शेयर पे फर्स्ट कॉल का पैसा पे नहीं कर पाया, तो टोटल 100 शेयर पे फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया। फर्स्ट कॉल 3 रुपए की है, तो 100 की 3 से इंटू करी 300, 5700, 6000। राइट। अब आगे एंट्री पास करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल की, इसे रब कर रहा हूं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। फर्स्ट कॉल कह रहा हूं, शेयर फॉरफिट की एंट्री पास करेंगे। जाओ जी, फर्स्ट कॉल के बाद शेयर फॉरफिट की एंट्री पास करवाने के लिए कह रहे हैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर टू अलॉटमेंट टू फर्स्ट कॉल अकाउंट। कंपनी के थ्रू 40 शेयर्स को फॉरफिट किया गया है। ध्यान से देखना, 40 शेयर्स को फॉरफिट किया गया फर्स्ट कॉल के बाद, तो फर्स्ट कॉल तक का पैसा कितना बनता है? सीधी सी बात है, यहां तक, राइट। तो 5 6 7 8 फर्स्ट कॉल का पैसा बनता है 5 6 7 8, तो 40 की इंटू 8 से करो, 40 की मल्टीप्लाई 8 से, 8 चौक 32, 320। अब अलॉटमेंट में भी प्रीमियम है और फर्स्ट कॉल में भी प्रीमियम है। फर्स्ट कॉल का प्रीमियम 1 रुपए है, 40 की इंटू 1 से करो 1, प्लस प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम किसका भी है? अलॉटमेंट का भी। अलॉटमेंट का प्रीमियम, चलो ये भी चीजें समझा देता हूं, यहां बताता हूं। 48 शेयर्स के लिए अप्लाई किया एक्स ने, एक्स को 40 शेयर अलॉट किए गए हैं, तो एक्स ने एक्सिस 8 शेयर्स का पैसा कंपनी को दिया हुआ है। 8 शेयर का पैसा एप्लीकेशन के टाइम पे, एप्लीकेशन 6 रुपए की है, कितना दिया हुआ है? 48 रुपीज। ये जो एक्स पर्सन है, ये 40 शेयर पे अलॉटमेंट का पैसा जो कि 2 रुपए की है, कितना देगा? 80 रुपए। 40 अलॉटमेंट के, 40 प्रीमियम के, तो इस 48 में से 40 तो एडजस्ट हो गए अलॉटमेंट में, बचा नील। रिमेनिंग 8 को एडजस्ट कर दिया प्रीमियम से, बचा 32। यही 32 आ रहा था कॉल्स इन एरियर अलॉटमेंट के, राइट। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो प्रीमियम के जो 40 रुपए बनते हैं, अब प्रीमियम
ये वाले 32 ना प्रीमियम के हैं, जो मैंने आपसे अभी अभी बात बोली है, ये तो कोइंसिडेंटली यहाँ पे भी ना 32 ही आ रहा है, और 32 की वैल्यू अलॉटमेंट की भी आ रही थी, लेकिन ये वाले 32 अलॉटमेंट का कॉल सिनेरियर नहीं है। ठीक है, दोबारा बोल देता हूं, ये वाले 32 प्रीमियम की वैल्यू है, राइट। तो प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट के टाइम पे 40 रुपए बनता है, लेकिन 40 में से हम 8 रुपए जो एप्लीकेशन के टाइम पे प्रीमियम का पैसा आया था उसे हमने यहां से एडजस्ट किया है। तो अब कंपनी के पास 32 रुपीज प्रीमियम का पैसा नहीं मिला हुआ, राइट। तो यानी कि जब 32 रुपीज प्रीमियम के नहीं मिले, तो यहां 40 में 32 को और जोड़ो, कितना आ गया 72, राइट। अब शेयर फॉरफिट पे आ जाओ। 40 शेयर पे उसने कितना पैसा पे कर दिया एप्लीकेशन का, 5 रुपए। आगे आ जाओ, उसने 40 शेयर पे कितना पैसा पे किया एप्लीकेशन का, 200 रुपए। तो 200 रुपए तो ये आए, प्लस वो एक्सिस 8 शेयर्स पे भी पैसा पे करके गया था। तो जब कंपनी के पास एक्सिस शेयर्स का भी पैसा आता है, तो कंपनी उस एक्सिस शेयर्स के अमाउंट को भी फॉरफिट करती है। एक्सिस 8 शेयर्स थे, एक्सिस 8 शेयर्स का पैसा कितना आया के साथ 48 रुपीज। 48 में 8 रुपए हम एडजस्ट कर चुके हैं, कहां कहां, क्या नाम है, प्रीमियम पे। 48 रुपीज का पैसा आया था, 48 रुपीज में से 8 रुपए हमने एडजस्ट कर लिए प्रीमियम में, बचे कितने 40 रुपए। तो वो 40 रुपए भी कंपनी क्या करेगी, जब्त। तो यहां जो टोटल पैसा आएगा वो आएगा 240। दोबारा समझा देता हूं, ये पर्सन जो था एक्स था, एक्स ने 40 शेयर्स पे अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा पे नहीं करा। तो जब अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा पे नहीं करा, तो वो 40 शेयर्स पे एप्लीकेशन का जो पैसा पे करके आया था कंपनी ने वो भी जब्त किया, और जो एक्सिस 8 शेयर्स का पैसा पे करके आया था कंपनी ने वो भी जब्त किया, राइट। एक्सिस 8 शेयर्स का पैसा एप्लीकेशन प्रीमियम की थी, तो उसने प्रीमियम के साथ एप्लीकेशन 6 रुपए की बनती है, तो उसने एक्सिस 8 शेयर्स पे 6 रुपए के रेट से 48 रुपीज पे किए थे। 48 रुपीज में से 8 रुपए हमने प्रीमियम के टाइम पे एडजस्ट कर दिए, इसलिए यहां पे 80 ना आते हुए 72 आया है। तो 48 में से 8 को साइड करो, बचा कितना 40, 200 में 40 जोड़े 240। अलॉटमेंट के कॉल्स इन एरियर की वैल्यू कितनी आई है, कहां गया 32, बचा क्या फर्स्ट कॉल। 40 की मल्टीप्लाई कर दो 3 से, ये कितना आया 120। इनका सम करके देख लेते हैं, 240 प्लस 32 प्लस 120 392, और ये भी 392 आ रहा है। आगे चलते हैं कौन सी एंट्री पे, सेकंड कॉल की एंट्री पे। इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। 2000 शेयर्स में से कंपनी 40 शेयर्स को फॉरफिट कर चुकी है, तो 2000 में से 40 शेयर माइनस करें 1960, तो 1960 इंटू 3 5880, 1960 इंटू 2 1960 इंटू 1, 3920। आगे चलते हैं इसकी बैंक वाली एंट्री पे। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। सेकंड कॉल पे 60 शेयर्स पे पैसा पे नहीं हुआ, 60 की इंटू 3 से करी 180, 1960 इंटू 3 कितना आया था 5880, और यहां आ जाएगा 5700। कैसे आएगा 1900 शेयर्स का पैसा 3 के रेट से। ठीक, अगली एंट्री क्या पास करेंगे, शेयर फॉरफिट की, क्योंकि सेकंड कॉल के बाद भी शेयर फॉरफिट हुए हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट
2 forfeited share, 2 share first call, 2 share second call, right? 60 शेयर्स को कंपनी ने क्या किया है, फॉरफिट किया है। कब? सेकंड कॉल के बाद। तो 60 की तो मल्टीप्लाई करी 10 से, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का प्रीमियम 1-1 रुपए का है, तो 60 की मल्टीप्लाई करी 2 से। अब वो अलॉटमेंट और एप्लीकेशन का पैसा दे दिया था, एप्लीकेशन 5 की, अलॉटमेंट 1 रुपए की है, तो 6 रुपए के रेट से पैसा पहले आ गया, तो कंपनी ने वो सब जब्त कर लिया। 60 की इंटू 3 से, 60 की इंटू 3 से 600, 120, 360, 180, 180, राइट। इसी तरीके से जैसे जैसे मैं साइड साइड में लिख रहा हूं, आप लोग अपने एग्जाम में मत लिखना, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। अब आगे चलते हैं कौन सी एंट्री पे, रीइश्यू की एंट्री पे। रीइश्यू की एंट्री पे आ जाओ जी। बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर्स रीइश्यू कितने हुए थे ये और क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। 80 शेयर्स रीइश्यू हुए 9 के रेट से, 8 9 जा 72, 80, 800। लास्ट एंट्री पास करते हैं कौन सी, कैपिटल रिजर्व की। तो कलर चेंज करते हैं भाई, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, इसे हटाओ, ठीक है जी। आ जाओ, ये कह रहे हैं कि कंपनी ने 80 शेयर्स को री इश्यू किया है, जिसमें से 60 शेयर किसके हैं, वाई के। तो वाई के अगर 60 शेयर्स री इश्यू किए गए हैं, तो वाई के 60 फॉरफिटेड शेयर्स के अमाउंट पे आ जाओ। वाई के 60 फॉरफिटेड शेयर का अमाउंट तो सीधा सीधा 360 है, प्लस शेयर्स री इश्यू हुए हैं 80 में से वाई के शेयर 60 है, तो यानी कि एक्स के जो 40 फॉरफिट हुए थे उसमें से मात्र 20 ही शेयर री इश्यू हुए। एक्स के 40 फॉरफिटेड शेयर का अमाउंट कितना है, एक्स के 40 फॉरफिटेड शेयर का अमाउंट कितना है, 240, 240। ये उसके 40 शेयर पे, निकालना 20 पे है। मैंने आपको पहले भी खैर समझाया था, अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स अपॉन नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इनटू नंबर ऑफ रीइश्यू शेयर्स माइनस अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रीइश्यू। अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स यहां आ गया, एक्स के फॉरफिटेड शेयर्स का अमाउंट ये आ गया, अपॉन नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इनटू नंबर ऑफ रीइश्यू शेयर्स। अगर मैं यहां पे भी करूं, अपॉन नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, अपॉन नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स 60 है, इनटू नंबर ऑफ रीइश्यू शेयर्स 60 है, 60 से लेकर 60 कैंसिल, तो मैंने 360 डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। इससे ये काटो 2, इससे ये काटो 120, तो 360 प्लस 120 माइनस डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रीइश्यू कितना है, 80। 360 प्लस 120, 460, 20, 480 माइनस 80, 400। आंसर चेक करते हैं, आंसर कितना आ रहा है। आंसर 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 400, राइट। अब अगर मैं आपको यहीं पे कैश बुक के बारे में भी चलो बता देता हूं हैंड टू हैंड से, इतना टाइम नहीं है लेकिन कोई बात नहीं। जब भी कैश बुक बनाओगे ऐसे बनाओगे, सीधी सी बात है। बैंक की एंट्री 4 है एप्लीकेशन वाली, 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 2 इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, राइट। बैंक वाला अमाउंट जो सा रिफंड वाला अमाउंट था उससे वो बैंक क्रेडिट हुआ था, बैंक के क्रेडिट होने का मतलब है कैश बुक का भी क्रेडिट होना, तो यानी कि बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, राइट, क्योंकि एप्लीकेशन के टाइम पे ही हमने पैसा वापस करा था। फिर अलॉटमेंट की एंट्री हो गई, फर्स्ट कॉल की एंट्री हो गई, फर्स्ट कॉल की एंट्री में कोई बैंक वाला जो अमाउंट आता है वो मैंने लिख दिया, फिर सेकंड कॉल की एंट्री हो गई बैंक वाली,
फिर शेयर फॉरफिट में बैंक नहीं आता, डेबिट होता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो बैंक डेबिट हो रहा है, तो यहां भी लिख दो टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब बैंक का अमाउंट कितना आ रहा है ये एक बार चेक करते हैं। बैंक का अमाउंट एप्लीकेशन के टाइम पे आ रहा है 18,000, अलॉटमेंट के टाइम पे आ रहा है 1568। एप्लीकेशन के टाइम पे आ रहा है 18,000 और अलॉटमेंट के टाइम पे आ रहा है 1568 और फर्स्ट कॉल के टाइम पे बैंक का अमाउंट आ रहा है 5700। फर्स्ट कॉल के टाइम पे आ रहा है 5700। सेकेंड कॉल के टाइम पे एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो, सेकेंड कॉल के टाइम पे आ रहा है अगेन 5700। सेकेंड कॉल के टाइम पे भी 5700 आ रहा है। एप्लीकेशन के टाइम पे रिफंड का पैसा कितना है 3600 और बैंक का कौन सा अमाउंट है शेयर फॉरफिट का 720। ये कितना है 3600 720 3600 720। बस इनके अमाउंट कैलकुलेट कर लो 18,000 1568 5700 5700 720 कितना आ गया 31688 31688। इसमें से माइनस कर दो 3600 28088 28088 ये आ गया बाय बैलेंस सीडी राइट। तो अगर आपके सामने जर्नल एंट्री कैश बुक के साथ आती है तो हमेशा से याद रखना, यहां पे तो मैंने आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में बैंक वाली जर्नल एंट्रीज करा के दिखाई है। आप ये बैंक वाली एंट्रीज मत करना। कौन सी बैंक वाली एंट्रीज मत करना? इस एंट्री को मत करना, इस एंट्री को मत करना, इस एंट्री को मत करना। सिर्फ ये एंट्री पास करना, ये एंट्री पास करना, ये एंट्री पास करना। ये तो एंट्री पास करोगे ही करोगे। ये एंट्री पास करना, ये एंट्री मत करना, ये एंट्री पास करना, ये एंट्री मत करना, ये एंट्री पास करना। आंसर आ जाएगा राइट। तो इस टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को आज आपने इस वीडियो के थ्रू सीखा है। आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा कि इस टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कैसे कैसे किया जाता है। अब आपके सामने इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर का एक और पार्ट लाऊंगा, जिस पार्ट में मैं आपको बैलेंस शीट समझाऊंगा कि हाँ इस चैप्टर के अंदर आप बैलेंस शीट को कैसे कैसे प्रिपेयर करोगे और अपने चार्ट नंबर कैसे कैसे पक्के करोगे राइट। तो मिलता हूं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय।